Student, today I will discuss with you regarding electrochemical series. Electrochemical series. देखो बेटा, पहली तो एक बात सुन लो मेरे ध्यान से। बेटा जो इसको कंटिन्यूसली पढ़ेगा उसी को समझ आएगी, राइट? रोज़ समझिए इसको, रोज़ पढ़िए। जो चीज़ बात समझ नहीं आती मेरे से पूछिए। जो इसको डिसकंटिन्यू करेगा उसके लिए चैप्टर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात, जो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सारा 11th का है। आज जो पढ़ा रहा हूँ ये भी 11th का पढ़ा रहा हूँ। जहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 12th में, ठीक है? ये सारा मैं 11th का करवाया बेटे। अभी आपको जितना भी पढ़ाया, जितनी भी 9 वीडियो पढ़ाई हैं, आपको 9 वीडियो दी हैं, उनमें से 12th में कोई बड़ी मुश्किल है, कोई एक आधे नंबर का आ जाएगा, नहीं आएगा। ठीक है, सुन ली मेरी बात। ये समझने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो बेटा यार। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फिर बता रहा हूँ आपको, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख रही है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे बनाई है हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके बनाई है। कैसे? जैसे आपको बताया था ना, किसी का पोटेंशियल निकालना हो तो उसको किससे कनेक्ट करते थे? SHE से। जब लिथियम सोल्यूशन में सेल बना के हाइड्रोजन से कनेक्ट करता है, इसका पोटेंशियल इतना आता है -3.0। ये रिडॉक्स है बेटा, हैं? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये मैंने आपको बताया था, ये जो सीरीज है हमने बनाई है, ये रिडॉक्स पोटेंशियल बनाई हुई है। एक रूल बनाया ना कि सभी का रिडॉक्स पोटेंशियल दिया। लिथियम को इलेक्ट्रॉन देना जो है वो मुश्किल है, इसलिए नेगेटिव है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, हैं? लेकिन आपका इधर चले जाएं, ये फ्लोरीन नीचे, ये देखो दिख रहा है, ये नीचे चला जाए, ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेता है, तो ये क्या है? 2.87, ये स्पॉन्टेनियस है। फ्लोरीन स्पॉन्टेनियस है, लिथियम का इलेक्ट्रॉन लेना नॉन स्पॉन्टेनियस। जिसका नॉन स्पॉन्टेनियस होता है उसका नेगेटिव होता है, जिसका स्पॉन्टेनियस होता है उसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये जो सीरीज है ये हमने खुद बनाई है, एक्सपेरिमेंट करके ये वैल्यू निकाली है। मैंने आपको कल बताया था कि हम इसको SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके जो उसकी वैल्यू आती है वो लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपको कल भी बताया था, ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर वाले जो हैं ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं ये। और जो नीचे वाले हैं ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, मेटल जो है ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये यानी कि मेरी बात समझिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के करैक्टर से ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। हाइड्रोजन के ऊपर जो है दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे जो है दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरी बात समझिए। अब इस सीरीज की एप्लीकेशंस बेटा ध्यान से सुनना है, हैं? ये मैंने आपको बताया, ये कोई एग्जाम में नहीं आएगा, समझना है। इसको अगर नहीं समझोगे आगे जाके समझ नहीं आएगी, हैं? पढ़ने का फायदा क्या है बेटा? समझना है। इलेक्ट्रोकेम एप्लीकेशंस, मैं आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आपके साथ ना एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जो हैं दे आर लाइक दिस। ये इनकी जो एप्लीकेशंस हैं दे आर, नंबर फर्स्ट है टू कंपेयर reactivity of metal, reactivity of a metal। बेटा जो मेटल है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है वो मोर रिएक्टिव होती है। तो इसलिए हैं ये हम बता सकते हैं कि लिथियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये लिथियम इज मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीज इज मोर एक्टिव देन द लेड इज मोर एक्टिव देन द आयरन इज मोर एक्टिव देन द मरकरी। यानी ये इसका जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो लगातार क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो हम ये मेटल की रिएक्टिविटी बता सकते हैं कि ये कहाँ पर है, हैं? दो मेटल की कंपेयर कर सकते हैं, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लिथियम या पोटेशियम? लिथियम विल बी मोर। ठीक है, हैं? मैग्नीशियम ज़्यादा होगा या एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम विल बी मोर एक्टिव देन द एल्यूमिनियम। तो कंपेयर कर सकते हैं, ये एक बात। दूसरी बात, दूसरा जो प्रॉपर्टी है
हाँ, मैं टू कैलकुलेट हाँ स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ जो मैंने आपको बताया था ना स्टैंडर्ड कंडीशन पे है ईएमएफ, इसको ऐसे लिखते हैं ई स्टैंडर्ड ऑफ ए सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी सेल का हमने ईएमएफ निकालना है तो उसको निकालते हैं, देखो बेटा ऐसे निकालते हैं, ई स्टैंडर्ड ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड है माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। बेटा याद रखना ये बात, बहुत सारे तरीके बताए हैं आपके बुक में, लेकिन आपने इसको याद करना है। इसको किसी भी सेल का पोटेंशियल निकालना हो तो ये फार्मूला निकालते हैं। सपोज मैं इसका ये न्यूमेरिकल है बेटा एक, ये आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा एग्जाम में है, लेकिन अब हम आपको करवा रहे हैं। ये हमारे पास सपोज ये सेल है, ये है जिंक प्लस 2 टाइम Ag पॉजिटिव, यू आर गेटिंग Zn प्लस 2 एंड 2 टाइम सिल्वर। ये रिएक्शन हो रही है, आपको मालूम है इस रिएक्शन में जिंक की क्या हो रही है ऑक्सीडेशन, सिल्वर की क्या हो रही है रिडक्शन, ये रिएक्शन हो रही है। इसको सेल और एक और भी दिया है, ये भी दिया है आपको ई स्टैंडर्ड है, ई स्टैंडर्ड Zn प्लस 2 का मतलब ऑक्सीडेशन जिंक की कितनी दी हुई है 0.76 वोल्ट। दूसरा दिया है ई स्टैंडर्ड सिल्वर की ऑक्सीडेशन दी हुई है, सिल्वर की ऑक्सीडेशन जो है दैट इज माइनस 0.80 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये माइनस में है और ये पॉजिटिव है, ये स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ये भी ऑक्सीडेशन दी है, ये भी रिडक्शन दी है। तो मैं अगर इसको रिडक्शन में चेंज करूं, ऐसे लिखूं ई स्टैंडर्ड Zn प्लस 2, ध्यान से सुनना मैंने उल्टा कर दिया, Zn प्लस 2 टू Zn जाना है तो इलेक्ट्रॉन लेना है, लेने को क्या बोलते हैं रिडक्शन। तो आपको मालूम है ये वैल्यू उल्टी हो जाती है, इट बिकम माइनस 0.76 वोल्ट। अगर मैं इसका लिखूं ई स्टैंडर्ड Ag पॉजिटिव रिडक्शन टू Ag, मतलब अगर इसकी मैं लिख रहा हूं तो इसकी ये पहली वैल्यू क्या थी नेगेटिव, नेगेटिव की क्या हो जाएगी पॉजिटिव, वैल्यू चेंज होते 8.6 वोल्ट। ये रिडक्शन में लिखा, देखो मैंने अभी आपको बताया ये इस सेल का ईएमएफ निकालना है। अरे ईएमएफ हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था ना आपको, सबसे पहले गैल्वेनिक सेल जिंक और कॉपर का। ये जहां किसका बना रहा हूं मैं, जिंक और सिल्वर का। एक सेल में जिंक है और दूसरे में क्या है सिल्वर। तो जब भी ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल निकालना हो तो क्या निकालना है, देखो पहली तो बात ये है इसका राइट हैंड साइड आपको बताया था ना, ये सेल बताया था, ये इसको ये ऑक्सीडेशन, इसको अगर हमने सेल फॉर्म में लिखना हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल करनी हो तो कैसे लिखते हैं Zn प्लस 2 है, सॉल्ट ब्रिज कॉपर सॉरी सिल्वर है, सिल्वर प्लस 2 प्लस 1 2 सिल्वर, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ, ये क्या हो गया रिडक्शन ऑफ। अरे सेल ऐसे लिखते हैं ना, ऑक्सीडेशन कहां लिखते हैं लेफ्ट साइड में, रिडक्शन कहां लिखते हैं राइट साइड में। ये बेटे मैंने बहुत समझाया आपको आगे, ये इसका सेल को लिखा मैंने, ध्यान से सुनो फिर क्या से लिखा। ये जिंक किस में जा रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक में तो ऑक्सीडेशन लेफ्ट में लिखते हैं, और सिल्वर Ag पॉजिटिव कहां से चेंज हो रहा है, जी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कहां लिखते हैं राइट में, ये लेफ्ट और राइट। लेकिन ई सेल कैसे निकालते हैं, ई स्टैंडर्ड ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड रिडक्शन किसकी, राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड माइनस ई स्टैंडर्ड रिडक्शन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा, अब ये राइट हैंड साइड में कौन है, ये है, और इसकी रिडक्शन क्या है, ये वैल्यू निकाल ली है, दी तो ऑक्सीडेशन की हमने, ये रिडक्शन निकाल ली इसकी, ये क्या थी ऑक्सीडेशन, ये क्या है रिडक्शन, कितनी वैल्यू है
0.86 वोल्ट माइनस, है माइनस किसको लिखना, लेफ्ट हैंड साइड। ये कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, जिंक, ये क्या है ऑक्सीडेशन, और ये क्या है रिडक्शन, रिडक्शन है। कितनी वैल्यू है इसकी, माइनस इंटू माइनस 0.76 वोल्ट है। ये क्या आ जाएगा 0.86 वोल्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट। दोनों को ऐड कर लो, है 12 1.62 वोल्ट। ये जो सेल बनेगा उसका ईएमएफ इतना होगा, उसका सेल का पोटेंशियल इतना होगा। किसका, सेल का। जब आप सेल बनाओगे, सेल कैसे बनाओगे, सो मैं कहता हूं इसका सेल बनाओ। क्या बनाओगे, ये एक बीकर रख दोगे, इसमें क्या रख दोगे, जिंक रॉड, और उसमें सोल्यूशन आपको मालूम है उसी का होता है ZnSO4, ठीक है। ये दूसरा बीकर रख दोगे, दूसरे में बनाता हूँ। हाँ, ये सेल कैसे बनाओगे, ये बीकर रख दोगे, ये आपका जिंक रॉड आ गया इसमें, ठीक है। जिंक रॉड, सोल्यूशन कौन सा होगा, एक्वस ZnSO4। ये दूसरा बीकर रख दोगे, उसमें किसका रॉड रखोगे, सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड सिल्वर का, और सोल्यूशन किसका रखोगे, एक्वस Ag2SO4, है सिल्वर सल्फेट Ag2SO4, सिल्वर Ag2SO4 सल्फेट, इसका सोल्यूशन। बीच में क्या डाल दोगे, साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज को कनेक्ट कर दोगे, और ये जिंक की रॉड कनेक्ट कर दोगे थ्रू वोल्टामीटर सिल्वर, इसके साथ ये सेल बन गया। दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये समझाया आपको। पीछे जहां जिंक और कॉपर रखा था, अब जिंक क्या है, सिल्वर। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ, ये क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ। तो ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ई रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई रिडक्शन ऑफ लेफ्ट साइड, जो वैल्यू आएगी वो ईएमएफ। तो ये हमने किससे निकाला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कैसे, देखो इधर मैंने किसका लिखा है, जिंक और सिल्वर का। जिंक का जरा देखो कितना है, ये जिंक का है, सॉरी बेटा चेक कर जी, जिंक कितना है, -0.76। ये मैंने लिखा ना अभी 0. और दूसरा कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर का देखो जरा, सिल्वर का कितना है 0.80। तो 0.80 जहां से वैल्यू लेके हम इधर वैल्यू लगा के, तो इधर वैल्यू लगा के हम इसको कैलकुलेट कर दिया। इधर 86 दिया है, वैल्यू दी है, हाँ चेंज कर दिया थोड़ा, तो ये वैल्यू दी है, ये ईएमएफ निकल गया। हमने किससे निकाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। ये इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। किसी भी सेल का हम स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालते हैं। यू नो व्हाट इज मीन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है जो टेम्परेचर कितने पे है 298 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कंसंट्रेशन कितनी है, अरे 1 मोल बता दिया आपको। दीज आर द कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन। जो स्टैंडर्ड कंडीशन में ईएमएफ निकालते हैं उसको स्टैंडर्ड ईएमएफ कहते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, जो इसकी तीसरी एप्लीकेशन है, किसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज की जो थर्ड एप्लीकेशन है, दैट इज ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थर्ड एप्लीकेशन। ये ईएमएफ निकालेगा। थर्ड एप्लीकेशन है इसकी टू प्रेडिक्ट वेदर मेटल will react with HCl to produce हाइड्रोजन गैस और नॉट। बेटा आप बता सकते हो कि जो मेटल है वो HCl से रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी। अगर ये करेगी तो आपको मालूम है मेटल क्लोराइड बनाएगी, वो डिपेंड करेगा कौन सा क्लोराइड है। अगर इसकी बैलेंसी 2 है तो ये सोडियम है तो NaCl होगा, अगर मैग्नीशियम है तो MgCl2 होगा, और प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन। देखो बेटा
आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, इधर ध्यान से सुनना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। जो इसके ऊपर वाले मेटल हैं वो सारे रिएक्ट करते हैं HCl से, और जो नीचे वाले हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद HCl। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा। लेकिन अगर आप कॉपर को HCl से रिएक्ट करोगे, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये H पॉजिटिव है, मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, किसको? H पॉजिटिव को, तो मैग्नीशियम पॉजिटिव बन जाता है, हाइड्रोजन गैस न्यूट्रल होकर बाहर निकल जाती है। कॉपर जो है वो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं देता। जो कॉपर है, तो ये हाँ आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा? आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जो इसके ऊपर वाले हैं वो सारे के सारे H को इलेक्ट्रॉन देते हैं और HCl से रिएक्ट कर जाते हैं। जो नीचे वाले हैं वो रिएक्ट नहीं करते। राइट बेटा। दूसरा, फोर्थ इसकी एप्लीकेशन है जी, अगर आप हम चाहें तो इसका भी कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं। करना चाहोगे? देखो न्यूमेरिकल निकालते हो इसका। टू प्रोडक्ट EMF तो निकाल लिया ना हमने, हैं? प्रोडक्ट जिंक एंड सिल्वर, हैं? सपोज ये जिंक और सिल्वर हैं, रेक्ट विद 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। आप कहेंगे सर आप तो HCl की बात कर रहे थे। अरे एक ही बात है, जहां भी तो इसने H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देना है। जिंक और सिल्वर क्लोराइड क्या इसे इनमें से इसके साथ रिएक्ट करते हैं या नहीं करते? और उसने एक वैल्यू दी हुई है, देखो कौन सी दी हुई है? दिस, ये बेटा मैं न्यूमेरिकल आपका बुक से देख रहा हूं, है तो कोई मैं जवानी थोड़ा लिख सकता हूं न्यूमेरिकल। ये दिया हुआ है रिडक्शन Zn प्लस 2 Zn, यानी रिडक्शन ऑफ जिंक जो है वो दैट इज माइनस 0.76 वोल्ट, और जो रिडक्शन ऑफ सिल्वर है Ag पॉजिटिव जो है उसकी जो रिडक्शन है वो दी हुई है दैट इज 0.8 वोल्ट। ये दो वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल देखो, आपको मालूम है मैं रिएक्शन लिखना, देखो जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4, और प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन। अरे जिंक इधर 0 है, जिंक 0 से कहां चला गया? +2 में। इसकी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, ठीक है। और H2S में H क्या होता है? +1, पता ना, हाइड्रोजन की इधर +1 है, ये +1 से कहां चला गया? 0 में। तो फिर ये क्या हो रहा है? जिंक, मैं इसको लिख रहा हूं H पॉजिटिव से मिलके क्या बन रहा है? Zn+2, और प्लस क्या हो रहा है? हाइड्रोजन है। जिंक की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन की क्या हो रही है? रिडक्शन। सेल लिखो, कैसे लिखते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका सेल लिख लगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। जिंक चेंजिंग इनटू Zn+2, फिर क्या लिखते हैं? सॉल्ट ब्रिज। और ये फिर दूसरा क्या है? H पॉजिटिव चेंजिंग इनटू हाइड्रोजन। ये सेल हो गया, सेल लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। ये ऑक्सीडेशन इधर लिखते हैं, रिडक्शन। तो ये आपको मालूम है इसका EMF कैसे निकालेंगे? हैं? इसका EMF कैसे निकालोगे? इसका EMF हैं अभी आपको बताया EMF कैसे निकालते हैं। ये क्या हो गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड। देखो ये आपका क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका क्या हो गया? राइट हैंड साइड। तो आपको मैंने बताया E स्टैंडर्ड ऑफ ए सेल कैसे निकालते हैं? E स्टैंडर्ड रिडक्शन किस साइड की? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, माइनस E स्टैंडर्ड रिडक्शन किसकी? लेफ्ट हैंड साइड। हो गया बेटा? हैं आपकी 11th भी इस बार ऐसे निकल गई ना। हैं देखो ये आपका। अब मुझे बताओ इसका और इसका, आपको मालूम है E स्टैंडर्ड H इज इक्वल टू 0। अरे याद रहा नहीं? EMF ऑफ SHA में क्या होता है? इसका रिडक्शन भी 0 होता है, इसका ऑक्सीडेशन भी 0 होता है। इट हैज 0 रिडक्शन पोटेंशियल।
मैंने बताया था ना SHE में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में बताया था, ये ना इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है, कोई दे दे तो ले लेता है, कोई इसे ले ले तो ले छोड़ दे देता है, लेकिन अपनी इसका पोटेंशियल क्या है, 0। और दूसरा इसका कितना दिया पोटेंशियल जिंक का, Zn +2 Zn कितना दिया है, दैट इज -0.76 वोल्ट। ये आपको हो गया माइनस, ये आपका। अब EMF सेल कैसे निकालते हैं, EMF ऑफ ए सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड राइट हैंड साइड। अब मुझे बताओ ना, राइट हैंड ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाले का E स्टैंडर्ड किसका, H पॉजिटिव इंटू H2 रिडक्शन माइनस E स्टैंडर्ड ऑफ राइट लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है Zn +2 इंटू Zn। आपको बात समझेगी, इसका पोटेंशियल कितना है 0, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -0.76 वोल्ट। समझ आ रही ना, है देखो ये आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो E स्टैंडर्ड ऑफ सेल इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। अब देखो बेटा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये स्पॉन्टेनियस होता है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब है अगर आप ये सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो उसमें जिंक डालोगे तो जिंक की उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ई सेल क्या है पॉजिटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव हो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर उल्टा करें, जो दूसरा आप देखें, दूसरी वैल्यू कौन सी दी थी, ये दी थी Ag पॉजिटिव। ये Ag पॉजिटिव कितना दिया हुआ 0.84। इसका सपोज सिल्वर जो है वो रिएक्ट कर रहा है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, और चेंज हो रहा है किसमें Ag2SO4 है, और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इधर सिल्वर क्या है 0, इधर सिल्वर क्या है +1, और हाइड्रोजन इधर कितना है +1, इधर हाइड्रोजन कितना 0। सेल लिखो Ag चेंजिंग इनटू Ag +2 +1, देन सॉल्ट ब्रिज, देन H पॉजिटिव चेंजिंग इनटू H2। ये आपका सेल हो गया। ये आपकी क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया राइट हैंड साइड। E सेल कैसे निकालोगे, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल कैसे निकाला है, E स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड, रिडक्शन ऑफ राइट हैंड साइड माइनस E स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा राइट हैंड साइड में कौन है J, इसका पोटेंशियल कितना है 0, माइनस ए सिल्वर का कितना है, ये सिल्वर देखो, ये सिल्वर का कितना पॉजिटिव, दिस इज 0.8, क्या है माइनस इंटू 0